चंडालपुर गांव में बारिश अपने पूरे प्रकोप में थी। गांव का एक लड़का कुंदन, जिसे गांव में सभी बहुत समझदार मानते थे, उसने आज सरपंच से कहकर पंचायत बिठा ली। अरे भाई कुंदन, अरे गांव की तो बड़ी दुर्गति हो रही है बेटा। अरे बस उसी के लिए तो ये पंचायत बिठाई है सरपंच जी। बेटा, पर हमें तो तेरे पे ही भरोसा है। तू ही बता क्या समाधान है। पहले तो एक बार समस्या जान लेते हैं कि समस्या चल क्या रही है। हाँ भाई, बताओ जरा सारे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। नमस्कार सरपंच जी। नमस्ते कुंदन भाई। नमस्ते भाई, बताओ क्या तकलीफ है। भाई तकलीफ एक नहीं कई है। बारिश इतनी हो रही है कि एक तो गांव में हर जगह पानी भर रहा है। दिक्कत तो खेतों में भी आ रही है, पर उनको तो चलो पलड़ा वगैरह लगाकर संभाल लें, पर इस गांव में भरे हुए पानी का क्या करें भैया। बात तो ठीक कह रहा है ये सुधीर बेटा। इस चक्कर में मेरे बालक और मेरा दिमाग खराब कर दिए हैं। और सबसे पहली दिक्कत तो इन मच्छरों की है जो इस पानी में भिनभिना रहे हैं। कई लोगों को बीमारी हो रही है सरपंच जी। और उससे भी बड़ी दिक्कत सड़कों के गड्ढे। वो देखो एक बार, ये कल अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा था, गड्ढे में बाइक गई और इसका मुंह जाके लगा नीचे। पहले तो इसकी बीवी ने भी पहचानने से मना कर दिया इसे। 2 घंटे बाद मानी कि उसी का है। और मेन रोड का ये हाल है कुंदन भाई, वो एक ही रोड है शहर जाने का, नहीं तो 14-15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। किसी को अस्पताल जाना हो या बाजार जाना हो तो बताओ कैसे जाएं। सारा काम रुका पड़ा है सरपंच जी। सरपंच जी, आप इस समस्या का कुछ नहीं कर सकते। अरे बेटा, मैं कर तो दूं, पर ये मेन रोड है। इसको ठीक कराने के लिए विधायक के पास अर्जी डालनी पड़ेगी, जो कि मैं 3 बार डाल चुका हूं। लेकिन वो उल्लू का पट्टा पता नहीं कहां सो रहा है। महीना हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सरपंच जी मेरी सहायता करिए। मेरी बिटिया की बड़ी तबीयत खराब हो रही है। सरकारी अस्पताल गांव से बाहर है, यहाँ न कोई डॉक्टर आ रहा है और पूरा रास्ता पानी से भरा पड़ा है और अस्पताल जाने के पैसे भी नहीं है। तो अब आप ही कुछ कर सको तो कृपया कर दो। सरपंच जी, आप एक काम करो, आप इन्हें दूसरे वाले रास्ते से अस्पताल लेके जाओ। मैं विधायक के घर जाकर देख के आता हूँ कि क्या मसला है। अब ठीक है भाई, तू अपनी लड़की को मेरे घर ले आ, हम पीछे वाले रास्ते से ही चलते हैं। अरे धन्यवाद सरपंच जी, धन्यवाद। अरे कोई नहीं, तू पहुंच घर, मैं आता हूँ भाई। है सरपंच अपने घर की ओर निकल जाता है और कुंदन सीधा विधायक के घर की ओर निकल जाता है। कुंदन जैसे ही सड़क पर जाता है तो उसे दिखता है कि पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है। अरे अब क्या करूं? सत्यानाश, ये भी अभी ही होना था। कुंदन अपना पजामा अपने घुटनों के ऊपर करता है और सड़क पर उतर जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसका पांव गड्ढे में चला जाता है और पानी उसकी छाती तक आ जाता है। अरे हे राम, सीधा साबरमती ना निकल जाऊं। हे। कुंदन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है और किसी तरह विधायक की कोठी तक पहुंच ही जाता है। वो गेट पर दस्तक देने ही वाला था कि तभी वहां का चौकीदार दौड़ा दौड़ा आता है। अरे साहब जी, नो कहाँ जा रहे हो साहब जी? नहीं, वहां नहीं जाना है। अरे साहब जी, आप जाइए यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? तुम हो तो सही। अरे साहब जी, क्या बात करते हो आप? अरे भाई, मुझे बस ये बता दो कि विधायक जी कहाँ हैं? अरे वो गांव गए हैं। गांव गए हैं? कौन सा गांव? यही गांव है उनका? अरे आप जाओ साहब। कुंदन अब गुस्से में चौकीदार की ओर देखने लगता है, पर तभी अंदर से विधायक की आवाज आती है।
अरे बहादुर, अरे मेरी गैस की गोली कहाँ रख दी? कुंदन एकदम से दरवाजे की तरफ देखता है। जल्दी आ गए शहर से विधायक जी? जमीन के नीचे से आए क्या? भाई एक बार और आखिरी बार कहूंगा कि ये हाथ हटा ले। अरे आप जाओ ना साहब जी, कहीं से भी आ जाते हो। इतनी देर से कह रहा हूं रहने दे हैं? समझ नहीं आ रही? साहब जी हमको क्यों मार रहे हो भाई? हम बस अपनी नौकरी कर रहे हैं भाई साहब, जो हमसे कहा है वही कर रहे हैं। तो बार बार धक्का कैसे दे रहा है? धक्का कैसे दे रहा है? ये सारा शोर शराबा सुनकर विधायक बाहर आता है। अरे ये क्या संग्राम मचा रखा है? साहब जी ये देखो, ये साहब जी हमें मार रहे हैं। हम जब उन्हें अंदर आने से रोक रहे थे तो। क्यों भाई? हैं? कैसे? कौन रहा है? क्या हो गया? अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ, ये बेफालतू में धक्के दिए जा रहा है। मुझे बस आपसे बात करनी थी। अरे बहादुर तू जा। चौकीदार वहां से चला जाता है। हाँ भाई बता। देखो विधायक जी, मैं गांव से आ रहा हूँ। बड़ी दुर्गति हुई पड़ी है पूरे गांव की। मेन रोड का बुरा हाल है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं। शहर जाने के लिए 15-20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। सारा रास्ता बंद पड़ा है। पूरे गांव में पानी की निकासी की दिक्कत आ रही है और पानी भरने की वजह से मच्छर हो गए, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब एकदम से किसी की तबीयत खराब हो गई तो बताओ कहां लेके जाए? अरे हाँ, तो एप्लीकेशन भेजनी होती है, ऐसी थोड़ी हो जाएगा काम। 3 बार भेज दी विधायक जी और महीना हो गया, कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए आया हूं यहाँ। अरे तो टाइम लगता है इन चीजों में, है? अरे मेरे सिर पे खड़े होने से क्या होगा? महीना हो गया, अब क्या किसी के मरने पे ही कुछ होगा? और आप ही करवाओगे काम तो? अरे हाँ, तुम्हारा ठेका जो उठा रखा है? चल जा यहाँ से। तो और किसने उठा रखा है? सुन, तेरे जैसे 4 लौंडों को मार के फिकवाया है, तो तू क्यों अपने दिन ला रहा है? चुपचाप निकल जा, बता रहा हूँ। कुंदन वहां चुपचाप खड़ा उन्हें देखता रहता है और विधायक उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। कुंदन हार मानकर सर झुकाए वापस अपने गांव लौट आता है, पर जैसे ही वो अपने घर की ओर जा रहा था, उसे जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ जाता है। जैसे ही वो आवाज के करीब पहुंचता है तो देखता है कि एक घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। पूरा जमावड़ा एकत्र हो रखा है। हे राम, ये क्या हो गया? कुंदन जैसे तैसे भीड़ को काट कर आगे निकलता है तो देखता है कि घर के आंगन में एक बच्ची का शव जमीन पर है, जिस पर सफेद कपड़ा ढका है, और उसका बाप गिरिधर सर पर हाथ रखे बैठा है और माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। ये सब देखकर कुंदन कुछ देर के लिए स्तब्ध वहीं खड़ा रहता है। वो थोड़ी देर बाद चारों ओर नजर घुमाता है तो देखता है कि एक कोने में सरपंच अपनी आंखें बंद किए खड़ा है। कुंदन सरपंच के पास जाता है। अरे ये क्या हुआ? अब रास्ता ज्यादा लंबा हो गया, गुड़िया अब इतना इंतजार नहीं कर पाई बेटा। कुंदन एकटक सरपंच की ओर देखता रहता है। तू गया था विधायक के यहाँ, हुई बात? हाँ हुई। तो सरपंच कुंदन की ओर देखता है। कुंदन दुख भरी शक्ल लेकर सिर नीचे झुका लेता है। कुछ भी नहीं हुआ। ये खबर नहीं बन सकती ना, इसीलिए। अरे ये तो आम ही बात है बेटा। कुंदन थोड़ी देर नीचे रखे शव को देखता रहता है और बिना किसी से बात किए अपने घर आ जाता है। तभी कमरे में कुंदन का बड़ा भाई आ जाता है। कुंदन, क्या हो गया? क्यों ऐसे लेटा पड़ा रे? कुंदन उठकर बैठ जाता है। कुछ नहीं भैया, आप आओ बैठो। क्या बात है बता? कुछ नहीं। आपको उस बच्ची का पता चला? अरे वो गिरधर की लड़की? हाँ यार, बहुत ही बुरा हुआ उस बेचारे के साथ। हाँ वो तो है। तो फिर अब तो क्या सोच रहा है? यही कि एक कोने में पड़े गांव की किसी को क्या ही पड़ी होगी।
लोग खुश हैं, परेशान हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। कोई एक्टर नेता साइकिल चला ले या पैदल भी चल ले तो उसकी भी